हमें आज जो मामला हुआ उसके बाद? हाँ जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजिस हॉस्पिटल में। और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीनियर क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हम सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया में उसमें कौन कौन लोग हैं? वो पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई मैम इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है पास में आईडी से। बार जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करेगी गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। हम 10:30 बजे ना नीचे ब्रदर उतरा था वॉक करने के लिए, तो उसने देखा, जो हमारे नीचे वाले ऑनर है उन्होंने बोला ब्रदर ने भी कोई गाड़ी खड़ी है अपनी गाड़ियों के बैक साइड ना, कोई अनजान गाड़ी है। तो वो दोनों गए गाड़ी देखने के लिए। तो उस गाड़ी के अंदर एक ही बंदा जिंदा था उस टाइम पे। वो तो कह रहा था अभी आराम कर रहे हैं हम सारे, हम यहाँ पे बाबा रखे 5 सेक्टर ना, उसके पास आए थे, तो हमें होटल मिला नहीं, हम तो इसलिए आराम कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर हमने गाड़ी बंद कर दी उस टाइम पे। भी सो रहा होगा, भी अगला बोल रहा है फैमिली के साथ है, तो फिर हमें लगा भी नहीं कुछ और गड़बड़ है। हमने दोबारा गाड़ी खोल ली, हमने टॉर्च जला के देखा, गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग कर रखी थी सबने, और बाकी सारे बिल्कुल हिला के देखे हमने तो वो डेड थे उस टाइम पे, कोई भी उठ नहीं रहा था। तो उसके बाद उस बंदे को हमने नीचे उतारा, भी तो नीचे उतर। तो नीचे उतारने के बाद उसको हमने बैठाया, भी उससे पूछा भी तूने ये क्या कर दिया, अभी तूने मारा है इनको या तूने क्या किया? वो कह रहा हमने सबने सुसाइड कर ली, सबने जहर खा लिया हमने। तो फिर हमने पुलिस को फोन कर दिया, कह रहा जी बुला लो जिस मर्जी को। कह रहा मैं तो जहर खा ले मर जाऊंगा 5 मिनट में। तो वो 5 मिनट बाद हो ही गया था, गिर गया था नीचे। तो उसने क्या कहा? वो कह रहा कर्जा चढ़ा हुआ है बहुत सिर पे ना, तो उसकी वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया, रिश्तेदार ने। कह रहा रिश्तेदार मेरे करोड़पति हैं पर किसी ने सपोर्ट नहीं किया। नहीं, हमें नहीं नाम बताया। हाँ, ये बताया कि गाड़ी में कितने लोग? नहीं, ये भी नहीं बताया। तो आपने देखा कितने? वैसे हमने अंदाजा लगाया तो बीच 6 बंदे होंगे, पर बाद में पता चला टोटल 7 थे वो। तो पुलिस आ गई मौके पुलिस आ गई थी, एम्बुलेंस कम से कम 40-45 मिनट बाद पहुंची है, फोन करने के बाद। एम्बुलेंस लेट पहुंची है बहुत। हाँ, तो जब तक सब मर चुके थे? सब मर चुके थे। वो एक बंदा था, वो तो पीसीआर में भेज दिया था, बट वो भी बाद में पता चला वो मर गया। जो बता रहे हैं कि एम्बुलेंस जो लेट आई है, तो कहीं ना कहीं अगर एम्बुलेंस टाइम पे तो बच सकते, शायद बच जाते, शायद बच जाते, कोई बच्चा बुच्चा कोई ना कोई बच जाता इसमें से। टाइम पे पहुंचा तो कम से कम कोशिश ही होती है टाइम पे। एम्बुलेंस लेट आई तो फिर किसी ने कुछ बोला नहीं कितनी देर में कैसे? नहीं, उससे पहले जब इतना एम्बुलेंस पहुंची नहीं तो फिर 5-6 तो पीसीआर पहुंच गई थी, बड़े से बड़े अफसर, डीएसपी शायद पहुंच गए थे, हमें तो इतना पता नहीं है, एसपी उसपी तो सिविल वर्दी में भी पहुंच गए थे। तो उन्होंने खुद उन्हीं की गाड़ी में बैठ के एक बंदा लेके गया हॉस्पिटल उनको, पुलिस वाला ही, क्योंकि एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी इतनी, तो गाड़ी में भी नहीं शिफ्ट कर सकते थे उनको, तो उन्हीं की गाड़ी में उनको लेके गए। ये चीज, ये रास्ता हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, हमारी यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमारी घर की गाड़ी के बैक साइड एक गाड़ी और खड़ी है उत्तराखंड नंबर। तो भैया नीचे सैर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि गाड़ी खड़ी है और टावर लगे हैं गाड़ी के ऊपर। मैंने कहा जी कोई अंदर होगा देखो एक बार। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे, मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड में बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको कहा, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे बाबा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने उन्हें कहा मैं गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे, मैंने कहा मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है? मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। तो वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, कि मैं भी मरने वाला हूँ, करे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उन्होंने कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है।
उसका वो मतलब अगर बचना चाहे भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी, मेरे को लगे 2 लड़के हैं और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके और उनकी वाइफ और एक वो खुद। कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। तो बैंक का कर्जा बताया उन्होंने? का कर्जा बताया, कह रहे हमारे रिलेटिव मतलब बहुत अमीर हैं, कहते हैं उन्होंने किसी ने हमारी मदद नहीं करी है। तो कोई सुसाइड नोट भी मिला? सुसाइड नोट कह तो नहीं है कि पड़ा है, सुसाइड नोट अखबार में आया हुआ आज, कहते हैं सुसाइड नोट है, बट पता नहीं उसके गाड़ी में आपने क्या क्या देखा, क्या क्या पड़ा हुआ था? गाड़ी में आगे एक दवाई का पत्ता पड़ा था, वो मेरे को दवाई का पता नहीं, जैसे कोई टैबलेट की शीशी खाली पड़ी होती है वो चीज़ थी। अच्छा, तो सबने वोमिटिंग कर रखी थी? वोमिटिंग सबने करी गाड़ी थी के अंदर और थी या बाहर भी कर रहे थे? अंदर ही थी सारी गाड़ी के, बाहर कोई नहीं निकला हुआ था और गाड़ी का स्मेल थी बहुत गंदी। तो यहाँ कितनी देर से खड़ी थी गाड़ी? पता नहीं, हमने तो देखा नहीं, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट ही होंगे खड़ी को शायद, क्योंकि मैं उससे पहले ही 5 मिनट पहले मैं आया हूँ, तब तो गाड़ी कोई थी नहीं, 10 मिनट पहले मैं आया था, उसके बाद ही आई कोई गाड़ी आई है तो।